याद कीजिए, भगवान को बोल रहा है। कौन? वो साधक उस परमेश्वर को बोल रहा है, उस सच्चिदानंद को बोल रहा है कि आप मुझे याद कीजिए। दोबारा बोला है, हे कर तो आप मुझे याद कीजिए। क्यों आपको याद करें? कहते मैंने जो भी आपके नाम से किया था, जब भी मैंने जो भी आपके नाम की साधना की थी, उसे देखते हुए आप मेरे पे कृपा करें। ये भाव है। अंतिम श्लोक में इसमें कहते हैं, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्य स्मरज्जूराणमेणो भूयिष्ठाते न मुक्तिं विधेम। अग्ने, हे अग्नि के अधिष्ठात्री देवता, अस्मान हमें, राये परम धन रूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए। देखिए, राय का अर्थ ये नहीं है, राय का अर्थ ढूंढना, ये सुपथा, सुंदर शुभ उत्तरायण मार्ग से नय, ले चलिए। हे देव, आप हमारे विश्वानी, संपूर्ण वयुनानी कर्मों को विद्वान, जानने वाले हैं। अतः अस्मतः, हमारे जुहुराणम, इस मार्ग के प्रतिबंधक। एन, यदि कोई पाप है तो उसको युयोधि, आप दूर कर दीजिए। ते, आपको भूयिष्ठाम, बार बार, नमः, उक्तिम, नमस्कार के वचन, विधेम, हम कहते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। भूयिष्ठाम, भूयिष्ठाम, भूयिष्ठाम का मतलब होता है भूमि पे लेट के। यहां पे अर्थ दिया है बार बार। नमः उक्तिम, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम आपको बार बार नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे अग्नि। यहां पे अग्नि क्यों कहा है? यहां तो अग्नि भगवान नहीं है, लेकिन यहां अग्नि को भगवान क्यों कहा? उसको प्रकट कर रहे हैं। और उस अग्नि में कि हे प्रभु, आप ये अग्नि स्वरूप ही हैं। जो मेरा पंच तत्व है, पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, इसको आप भस्म कर दीजिए। क्योंकि जो जो जहां जहां से आया, मैं उसे सबको वापस करना चाहता हूं। मैं जाना चाहता हूं। मेरा आप स्मरण कीजिए, मेरे थोड़ा सा याद कीजिए मुझे। ये निवेदन कर रहे हैं। और अंत में कहते हैं, राय, राय, राय मतलब जाना या हिलना जुलना। राय ना। हाँ, और एक आता राय मतलब नदी का धारा। दो, यह पूरा ये राय ना, ये राय, हाँ, दो है। यह राय, ये नीचे वाला जो नदी का धारा है, प्रवाह, जम्बू कुंज प्रतिहरत, वो छोड़ दीजिए, हिंदी पढ़िए। चाल, वेग, उत्साह, उत्कंठा, उत्कंठा, उग्रता, राय। ये तो रय है, रा को आ की मात्रा, राय। तो यहां कह रहे हैं कि हे प्रभु, वो बैठ रहे हैं उसके ऊपर, और उत्तरायण सामने दिख रहा है। उत्तरायण क्या है जानते हो? मालूम है? मालूम, सिर हिलाओ ना, हाँ ना। उत्तरायण होता है जब सूरज उत्तर की तरफ जाता है। गर्मियों के समय ऐसे आ जाता है। अभी सूरज इस कोने से निकलता है, ठंडियों के समय सामने से निकलता है, होता है ना। जब दक्षिण की तरफ चला जाता है तो रात बड़ी हो जाती है, जब उत्तर की तरफ आ जाता है दिन बड़ा हो जाता है। तो जब उत्तरायण में आता है सूर्य, तब ऋषि लोगों के जाने का मार्ग होता है। अर्थात उत्तर की तरफ जीव जब बढ़ता है, उत्तर की तरफ जब समय बढ़ता है, तो जीव के लिए वो रास्ता प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है। इसलिए कहते हैं उत्तरायण।
के समय, अर्थात ये शुभ, उन्होंने सुपथ जो है देख लिया है, शुभ समय देख लिया है और वो बैठ गए हैं। कहते मुझे आप ले चलिए। अग्निदेव को प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सी अग्नि? योगाग्नि। और कह रहे हैं आप सब कुछ जानते हैं, वयुनानी, मेरे कर्मों को विद्वान, जानने वाले हैं। आप सब मेरे कर्मों को जानते हैं। जैसे ना कोई शरणागत जीव भगवान के पूरे शरणागत हो जाए, प्रभु आप सब कुछ जानते हो, बस अब मैं जाना चाहता हूं, ले चलो। इस प्रकार से इसकी व्याख्या नीचे दी है, एक बार पढ़ लेते हैं। इस उपनिषद का 15वां और 16वां मंत्र सबके लिए मननीय है। 15वां और 16वां मंत्र इस उपनिषद का सबके लिए स्मरण करणीय है। उन मंत्रों के भाव के अनुसार आपको भगवान के दर्शन, आप सबको भगवान से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये व्याख्या करने वाले लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें बोला है सत्य धर्माय दृष्टये, जो सत्य धर्म पर चलने वाला, सत्य मार्ग पर चलने वाला। सत्य धर्म क्या है? सत धर्म है, सच्चिदानंद आत्मा है। आत्मा का जो धर्म है, आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा का धर्म नित्य होता है, नैमित्तिक नहीं होता है, किसी कारण से नहीं बना है, वो स्वाभाविक है। तो वो अपने सत धर्म अर्थात अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होकर के दृष्टये, कहते जो अपने सद्धर्म में प्रतिष्ठित है, अर्थात भागवत धर्म में, भक्ति धर्म में प्रतिष्ठित है, वो ही देख पाता है। इस भाव को समझना चाहिए कि भगवान, आप अपने स्वरूप का वह आवरण, वह पर्दा हटा दीजिए जिससे सत्य धर्म रूप आप परमेश्वर की प्राप्ति तथा आपके मंगलमय श्री विग्रह का दर्शन हो सके। इसी प्रकार 17वें 18वें श्लोक के भाव का भी प्रत्येक मनुष्य विशेषता मुमूर्क्षु अवस्था में अवश्य स्मरण करना चाहिए। मुमूर्क्षु मतलब पहले ना, ठीक है। मुमूर्क्षु का मतलब जब वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि जब उसको सारी वस्तुओं के प्रति निर्लेप भाव आ जाए। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद कहते हैं उस व्यक्ति को ये आखिरी 2 श्लोकों को याद करना चाहिए। उससे पहले वाले को बोला है जो दर्शन करने की लालसा रखते हैं, उन लोगों को 15वें 16वें श्लोक को याद करना चाहिए, और 17वें 18वें श्लोक को कहते हैं उन्हें याद करना चाहिए जो अब बिल्कुल तैयार हो गए। तैयार होने से पहले प्रार्थना है कि प्रभु अपना ये पर्दा हटा लीजिए, अपना पर्दा हटा लीजिए, दया कीजिए। और जब वो दया होती है कि हाँ उनका दर्शन हुआ, तब फिर तैयारी होती कि अब मैं छोड़ने को तैयार हूं। तो मुमूर्क्षु पूरी तरह तैयार हो जाए और उस अवस्था में टिक जाए। कहते हैं हे परमात्मन, मेरे ये इंद्रिय प्राणादि अपने अपने कारण तत्वों में विलीन हो जाएं। कारण तत्व में विलीन हो जाएं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, क्या होता है कारण तत्व? क्या होता है कारण तत्व? पंचभूत जो है जिन कारणों से वो बना, अपने अपने तत्वों में अग्नि को समर्पित कर देने, हाँ, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरा यह स्थूल शरीर भी भस्म हो जाए, ये भी भस्म हो जाए। स्थूल शरीर तो तत्वों को बोल नहीं। हाँ, लेकिन तत्वों में 2 चीजें हैं। तत्वों में विलीन करना अवस्थित होकर के, समर्पण करना अवस्थित होकर। उदाहरण के लिए जब वो समाधि में बैठते हैं तब वो चिंतन करते हैं कि ये तत्व जो मेरे को मिला है, ये मैं आकाश हूं। तब वो इस आकाश को, घटा आकाश को पटा आकाश में विलीन कर देते। मैं अब महाकाश हूं, मैं इस तत्व को खत्म कर रहा हूं। अग्नि, संपूर्ण व्यापक अग्नि जो है,
उसका जो अंश है मैं अब समर्पण कर रहा हूं। तो ये तत्व तत्वों के कारण में विलीन हो जाए। अब जो बचा स्थूल शरीर है, मतलब अब अंदर तो कुछ बचा नहीं है, बाहर तो विलीन अपने आप को अपनी बुद्धि से, अपने अंतःकरण से उसने सब कुछ दे दिया। अब बचा जो रह गया है, मतलब उसमें भी कहीं मेरी आसक्ति न रह जाए। ये 5 तत्वों से हड्डी मांस भी बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ उसी से बना है। कोई भी ऐसा इसमें वगैरह सब कुछ उसी से बना। तो इसलिए आसक्ति ना रह जाए। देखिए बड़ी सुंदर बात कही। हाँ। कहते हैं परमात्मा मेरे ये इंद्रिय और प्राण आदि अपने अपने कारण तत्वों में। इंद्रिय और प्राण आदि का मतलब इंद्रिय आंख, कान, नाक, जिह्वा। अरे इंद्रिय तो पंच तत्वों की बनी है, तो इंद्रियों को क्यों बोला? इंद्रियों का भी कोई कारण है? कहते हैं इंद्रियों का भी कारण है। इंद्रियों के कारण कौन है? हाँ जी, ना वो नहीं। इंद्रियों के कारण कौन है? प्रत्येक इंद्रिय के पीछे एक विषय है, ठीक है? प्रत्येक विषय के पीछे एक तत्व है। प्रत्येक इंद्रिय के पीछे कौन सा है? एक रस है ना, इंद्रिय का विषय है ना एक। तो वो रस के पीछे क्या है? उसका पंच तत्व है। आप बात समझ रहे हैं? जैसे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये है ना। ये पांचों इंद्रियां जो हैं, इनके अधिष्ठात्री देव हैं। इनके अधिष्ठात्री देव मतलब ये इंद्रियां वहां से आई हैं। चक्षु जो है वो दृश्य को देखता है, इसलिए ये अग्नि का प्रतीक है। कान जो है शब्दों को सुनते हैं, इसलिए ये आकाश का प्रतीक है। श्वास लेते हैं हम लोग, ये इंद्रियां जो हैं। गंध लेते हैं, ये जो है हमारा वायु का प्रतीक है। और जिह्वा में हम रस लेते हैं, ये जल का प्रतीक है। त्वचा जो है पृथ्वी है, ये जो है स्पर्श का प्रतीक है। तो कहने का मतलब ये पांचों विषय पांचों तत्वों के द्वारा प्राप्त हुई इन इंद्रियों का अधिष्ठात्री देव हैं। जैसे मन का देवता है चंद्र, हमेशा चलायमान है, घटता बढ़ता रहता है। बुद्धि का देवता जो है वो है सरस्वती। अहंकार जो है वो विराट पुरुष का जो है वो अंश है। तो ये जो जिसके हैं, हे नाथ मैं अब तैयार हूं। वो ऐसी स्थिति में, यहां शब्द बड़ा प्यारा दिया है, मुमूर्षु मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऊर्षित हो गया है, वो बैठ गया है, पहुंच गया है। मतलब उससे पहले उसने सारे आवरण वगैरह खत्म कर दिए हैं, उसको भगवत दर्शन, भगवान का प्रकाश दर्शन हो गया है। अब वो तैयार हो गया कि बस अब मैं तैयार हूं। ऐसी स्थिति में आकर के ही व्यक्ति इस तरीके से सोच के समर्पण कर सकता। और ये समर्पण किए बिना इस संसार से कोई भी जीव नहीं निकल सकता। कोई भी जीव नहीं निकल सकता, एक भी सिंगल आत्मा नहीं निकल सकती। कहें जी भक्त लोग तो करते नहीं है। स्वतंत्र होने का इच्छुक है, एक निकलने के लिए मुक्त निकलना चाहता है, लेकिन अब वह भक्त तो करते नहीं है। जो श्लोक में समर्पण है, तो अगर वो बोले कि स्वतंत्र होना चाहता है, तो फिर समर्पण और स्वतंत्र तो दोनों अलग अलग है। यहां है भूयिष्ठाम नमः, मैं बार बार आपको विधेम नमस्कार करता हूं, समर्पण करता हूं। जैसे मोक्ष का उन्होंने बताया स्वतंत्र है, तो अगर व्यक्ति समर्पित हो रहा है तो फिर स्वतंत्र होने का मतलब ही नहीं। यही दो चीजें, बिना मुक्त हुए नहीं आप हो सकते हैं। ये जो मिला हुआ शरीर है ना, इससे मुक्त होना पड़ेगा, इसको समर्पण करना ही पड़ेगा। कोई भी संसार से आत्मा जो भी आई है, जिसने जो धारण किया है, वो किसके कारण से किया? अपनी इच्छा से तो किया।
जो भी मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को धारण किया, किसने किया? आत्मा ने किया। जब आत्मा ने इसे किया है, अब आत्मा इसे नहीं छोड़ेगी तो निकल नहीं सकती है, किसी भी तरीके से नहीं निकल सकती। इसलिए ऐसी स्थिति में जो स्थित हो गया है, स्थित प्रज्ञ हो गया है, वह स्थित प्रज्ञ मुमुक्षु प्राप्ति मतलब मुक्ति प्राप्त करना चाहता, निकलना चाहता, मुक्त होना चाहता, तो उसको क्या करना पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा। बिना समर्पण किए नहीं हो सकता। कोई भी, आप कहीं भक्त का, भक्त तो सबसे पहले समर्पण करते हैं, वो तो सारी साधनाएं उनकी जो है आत्मसमर्पण से शुरू होती। भक्त की भक्ति का यही एक विशेषता है कि वो अपनी इंद्रियों के विषय जो है भगवान को ही मानता है। यहां इंद्रियों के विषय किसी और को माना था, अब वो कहता है कि नहीं, ये सारे विषयों को मैं वापस जहां से आए हूं वहां देना चाहता हूं। वो कहता है मेरे विषय ही कृष्ण है। भक्त की बात तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। भक्त तो पहले मुक्त, वो जीवन मुक्त हो जाता है। भगवान ने जो भगवद गीता में कहा, अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम ये प्रतिसिन भावना सकल संशय। उन्होंने बोला कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए त्याग करता है, ये इस श्लोक में मुझे ये दिखलाई दे रहा है कि वो अंत काल में स्मरण करके फिर भगवान ने आगे बोला है मद भावम, जैसा मैं हूं वैसा ही हो जाता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर। मद भावम का अर्थ होता है मेरे जैसा। मेरे जैसा मतलब हो जाता है भाव, जैसे आपके जैसा, आपकी तरह। कैसा? कृष्ण ग्वाले हैं तो ग्वाला, ग्वालिन है तो ग्वालिन। कृष्ण जिस गोलोक धाम में, चिन्मय धाम में रहते हैं, उस दिन में धाम का स्वरूप वैकुंठ में है अगर, तो वैकुंठ का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो उसको, तो अगर कृष्ण का परमेश्वर रूप वैकुंठ, परमेश्वर का मतलब परमेश्वर की तरह हो जाता है। जैसे परमेश्वर 5 प्रकार की मुक्तियों में जो सोचता वैसा हो जाता है। वो भगवान की, हाँ भगवान कितने सुंदर हैं, वो सुंदर सुंदर करते हैं। जो स्मरण बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये दोनों श्लोक, इसमें पहले में समर्पण है। लोग तो ये समझते हैं ना कि जब मरने वाले होंगे तब भगवान का नाम, एक तो वो है अंतकाल स्मरण ना, ये अलग है, ये अलग है। वो भगवत गीता में ये अंतकाल स्मरण है कि वो अंतकाल स्मरण? वो वाला ये है, वो अंतकाल वाला ये है, ये है। क्योंकि ऐसे अंतकाल हर कोई तो व्यक्ति स्मरण नहीं कर सकता। वो तो तैयार जो हो जाएगा वो स्मरण करेगा कि मैं अब तैयार हूं। प्रैक्टिकली हम लोग आज के टाइम में देखते हैं, जो लोग बंदा मरने वाला आता है उसके पास बैठ के हरि बोल करना, हाँ, उसको याद कराने चाहते हैं कि भाई याद है। महाराज जी वो एक अलग विधि है, ये अंतकाल स्मरण की अलग विधि है। वो तो है ही है। तो भगवान ने उसको भी मतलब वो मिलता है डेफिनेटली, कि इसको ही मिलता है ना, वो तो डेफिनेटली कोई भी किसी भी तरीके से उनको स्मरण कर ले मात्र, एनी हाउ। इसलिए वो यम यम वापी येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशेत, कैसे भी। आगे कहते हैं, देखिए बड़े सुंदर शब्द हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये व्याख्या देख करके। हे परमात्मन, अच्छा, ये स्थूल शरीर भी भस्म हो जाए, इनके प्रति मेरे मन में किंचित भी आसक्ति ना रहे। हे यज्ञ में विष्णु, आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण करें। आप मुझे स्मरण करें, मैंने जो किए हैं उनका स्मरण। आपने क्या किया, यहां कर्तापन का अभिमान नजर आ नहीं रहा। मैंने जो किया है उसका स्मरण करें, मैंने आपके लिए जो किया वो स्मरण करें। ये आ नहीं रहा, नहीं आ रहा। इसमें क्या है कि मैंने इस संसार में आकर के जो जो किया है, जैसा भी किया, वो आप सब जानते हैं। उसको थोड़ा याद कर लीजिए, मैं कितना दुखी हुआ हूं, कितना भटका हूं। अब मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। ये भाव है। आगे कहते हैं, आप मेरा स्मरण, बड़े सुंदर शब्द है, आपके स्मरण कर लेने से मैं और मेरे सब कर्म पवित्र हो जाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। आपके स्मरण करने से मेरा, मैं और मेरे कर्म सारे पवित्र हो जाएंगे। क्या सुंदर बात कह दी है, हैं? एक पहले टाइम ब्रह्म हो जाते, फिर भक्त हो जाते। नहीं, ये देखिए, मूड सब मतलब कई तरह के मूड एक ही व्यक्ति में दिखने को मिलते हैं। ये जो ईशोपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, मैं पहले दिन आप लोग को बोला था, इसका अर्थ बताइए। ईश आवास, ईश आवास यस्य,
जिसका ईश में आवास है, या ईश जिसमें रहता है, ईश्वर जिसमें रहता है। ईश मतलब परमात्मा, आवास उसका घर। तो जिसका घर मतलब ये शरीर जिस ईश्वर का घर है, ऐसा सोच करके जो ऋषि बैठे हैं, उन ऋषि ने अब उनको समर्पण करने वाली, पहले तो उन्होंने बाहर से देखा सूरज को दूर से, अखंड प्रकाश तत्व है, मैं वही हूं, मैं तो वही हूं, जो दिख रहा है मैं भी वही हूं। अब उसके बाद कहते प्रभु ये तेज हटाइए, ये तेज आपका असहनीय है। 15 और 16 नंबर श्लोक, मैं देख नहीं पा रहा, आप कृपा करके आवरण को हटाइए। जैसे आवरण हटाते कहते आप प्रभु अब तो बस दिल करता है मैं आपके पास आ जाऊं। ये बात है। तो है भक्त तो बिना समर्पण तो भक्ति है ना। जितने भी योगी हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी कर्मी हैं, अगर भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तो उनको कभी भी अपने कर्म में, ज्ञान में, योग में सिद्धि नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? समर्पण नहीं। क्योंकि जब आप अर्पण नहीं करोगे तो आपको प्राप्त क्या होगा? इष्ट तो होगा ही ना, कोई ना कोई इष्ट तत्व है, ब्रह्म तत्व। मतलब वही किसी की तो करेंगे ही ना, जिसको करेंगे उसको समर्पण। बड़ी सुंदर बात मुझे लगी, कहते प्रभु आप मुझे स्मरण कीजिए। ये मैंने वो एक पद गाते थे ना, जयदेव, याद है आपको, जो हम लोग वहां थे, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, वो वृंदावन जाने वाले एक बात सुनते जाना, मेरे दर्द भरे दिल का पैगाम लेते जाना, कहना कि एक दीवाना कब से तड़फ रहा है, पाने को दरस तेरा कब से तरस रहा है, कब दोगे दरस उसको इतना जरा बताना, पैगाम लेते जाना, पैगाम लेते जाना। जब वापस आने लगता है तब वो कहता है मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना हो, मुझे याद रखना। ऐसे प्रार्थना, ये वाली शब्द अचानक से याद आकर मुझे याद आ गया कि मुझे याद करो आप। मैं आपको याद करता रहा, दुर्भाग्य ये रहा कि कई बार मैं आपको भूल गया। ऐसी स्थिति आई कि संसार के कार्यों में फंस करके हे नाथ मैं आपको भूल गया। ये मेरा दुर्भाग्य था, क्योंकि मैं वो है ना, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, कहीं नाथ तुम भी मुझको भुला ना देना। याद है भजन? भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, कि मैं, संभव है कि मैं झंझटों में भूल जाऊं। तो यहां सारे का सारा उसको ऐसी स्थिति याद आ गई कि मैं, आप मेरा सब कुछ जानते हैं, मेरे कर्म अपवित्र थे, तब भी आप अगर उसको याद करेंगे वो पवित्र हो जाएंगे। ये बात बड़ी सुंदर मुझे भी ये हैं। कितना बड़ा भक्त होगा वो भगवान को। हाँ देखिए, मुनि है। आगे कहते हैं फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणों की सेवा में पहुंच जाऊंगा। 17वें श्लोक का अर्थ है ये, हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप ही मेरे धन हैं, सर्वस्व हैं, अतः आपकी ही प्राप्ति के लिए मुझे उत्तम मार्ग से अपने चरणों के समीप पहुंचाइए। उत्तम मार्ग का मतलब उत्तरायण। क्यों उत्तम मार्ग कहा? क्योंकि उत्तर की तरफ जब आप बढ़ने लगते हो तो कहीं भी अंधकार नहीं आता। अंधकार है ही नहीं उत्तर की दिशा में। अच्छा, हमेशा उजीते, हमेशा उजीता है। वो तो देश, दो भी देश है, वो सब उजीते ही रहेगा। देश तो अलग हो गया ना पृथ्वी के अंदर, ये इससे बाहर जैसे ही निकल, लोकों की बात हमेशा। तो उसके बाद कहते हैं वाह, मुझे उत्तम मार्ग से अपने चरणों के समीप पहुंचाइए। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति चरण कमल।
हमेशा दर्शन करते चरण कमलों। सूर्य भक्त लोग, तो वो जो समीप पहुंचाइए। मेरे जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं आपसे छिपे नहीं हैं। 18वें श्लोक का अर्थ, आप सब जानते हैं कि मैं उन कर्मों के बल पर आपको नहीं पा सकता। आप स्वयं दया करके मुझे अपना लीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन है ना। आपकी प्राप्ति में जो भी प्रतिबंधक पाप हो उन सबको आप दूर कर दें, मैं बार बार नमस्कार करता हूं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु। 5 मिनट बाकी। 1 मिनट ना वो 5 मिनट आगे पीछे हो। अच्छा, आगे हम लोग कल को श्रवण करेंगे। ये केन उपनिषद थोड़ी